हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहाँ तहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता। पूरा इतिहास जो है पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो चल रहा है वह किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। बात शुरू हुई थी माघ मेले के पवित्र संगम से, लेकिन फागुन का महीना आते आते यह विवादों के उस दलदल में तब्दील हो गई है जहां से निकलना सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कहते हैं कि फागुन गिले शिकवे दूर करने और रंगों में घुल जाने का महीना होता है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने यूपी की राजनीति में जो दरारें पड़ी हैं वह गहरी होती जा रही हैं। यह सिर्फ एक संत और उनके ऊपर लगे आरोपों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर मचे उस घमासान की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ हैं और उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक किसी और राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज की इस विशेष वीडियो में हम यूपी की राजनीति की उस परतों को उधेड़ेंगे जो न्यूज हेडलाइंस के पीछे छुपी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस केंद्र बिंदु की जिसने इस पूरी चिंगारी को हवा दी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। प्रयागराज में उन पर बटुकों के साथ यौन शोषण जैसा गंभीर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक ऐसा आरोप जिसने धर्म और राजनीति के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। फिलहाल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यूपी पुलिस और प्रशासन इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कानून कहता है कि ऐसे आरोपों में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सत्ता का संतुलन और साधु संतों की नाराजगी का डर सरकार को पीछे खींच रहा है। कोर्ट ने स्वामी जी को पुलिस के साथ सहयोग करने को कहा है, जो एक तरह से सरकार के लिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे जैसी स्थिति है। लेकिन इस कानूनी दांवपेच के पीछे जो असली खेल चल रहा है वह है बीजेपी की अंदरूनी कलह। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जिस तरह से बीजेपी के अभेद्य किले में सेंध लगाई, उसके बाद से ही यूपी में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बड़े नेताओं के बीच की खटास अब बंद कमरों से निकलकर सोशल मीडिया पर और बयानों तक आ गई है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर में निवेश लाने के लिए अपनी विकासवादी छवि को धार दे रहे थे, तब यूपी के हर चौक चौराहों पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, अविमुक्तेश्वरानंद मामले में क्या होगा। इस मामले में हर दिन एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अविमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त। इस ड्रामे के सबसे चौंकाने वाले किरदार बनकर उभरे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने न केवल स्वामी जी पर वार किया, बल्कि सीधे तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी विवादों में घसीट लिया। उन्होंने बिना नाम लिए इशारा किया कि पुलिस के पास ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो बताते हैं कि एक बड़े नेता स्वामी जी को धरने पर बैठने के लिए उकसा रहे थे। आशुतोष ब्रह्मचारी का यह आरोप कि डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को हटाकर खुद कुर्सी पाना चाहते हैं, राजनीतिक हलकों में एक एटम बम की तरह फटा है। जब योगी आदित्यनाथ विदेश में यूपी का भविष्य संवार रहे थे, तब राज्य के भीतर अपनी ही सरकार के स्तंभों के बीच भरोसे की दीवार ढह रही थी। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही। केशव प्रसाद मौर्य का जर्मनी दौरा और उसके बाद इंग्लैंड न जा पाना भी चर्चा का विषय बन गया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि वीजा नहीं मिला क्योंकि विधानसभा सत्र के कारण वे एम्बेसी नहीं जा सके।
लेकिन यूपी की गलियों में यह नैरेटिव सेट हो गया कि वे दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रही खींचतान की वजह से नाराज होकर लौट आए। जनता ही जनार्दन है और जब जनता के बीच इस तरह की चर्चाएं होने लगे तो समझ लीजिए कि डैमेज कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी के भीतर यह खेमेबंदी अब अगड़ा बनाम पिछड़ा की उस पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर रही है जिसे पार्टी ने हिंदुत्व के छाते के नीचे दबा दिया था। जातीय समीकरणों की इस आग में दूसरा बड़ा मोर्चा खोला है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। ब्राह्मण राजनीति के चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित करने वाले पाठक जी माघ मेले की उस घटना पर 1 महीने बाद जागे जहां एक बटुक की चोटी खींचे जाने का वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने अपने आवास पर बटुकों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया, तिलक लगाया और भोजन कराया। इसे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की लाइन से हटकर अपनी ब्राह्मण वोट बैंक को सहेजने की कोशिश के तौर पर देखा गया। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में स्पष्ट कहा था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता, लेकिन उनके ही डिप्टी सीएम स्वामी जी को भगवान और पूजनीय बता रहे हैं। यह विरोधाभास बताता है कि यूपी बीजेपी इस समय एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग दिशाओं में भाग रही है। इन सब के बीच यूजीसी के नए रेगुलेशन और उन्नाव सांसद साक्षी महाराज के बयानों ने विवाद की एक नई परत जोड़ दी है। साक्षी महाराज का वह वीडियो जिसमें वह 10% बनाम 90% की बात कर रही हैं, पार्टी के लिए एक सिरदर्द बन गया है ये वीडियो। उनका यह कहना कि अगर पिछड़े और दलित एकजुट हो गए तो सामान्य वर्ग का व्यक्ति एक प्रधान का एक चुनाव तक नहीं जीत पाएगा, पार्टी के सबका साथ सबका विकास के नारे को खोखला कर रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष यानी अखिलेश यादव और मायावती अपनी बिसात बिछा चुके हैं। अखिलेश यादव अब आईपैक और शो टाइम जैसी बड़ी चुनावी मैनेजमेंट कंपनियों के साथ मिलकर 2027 की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मायावती ने समय से पहले अपने उम्मीदवार उतारकर खामोशी से अपना काम शुरू कर दिया है। निष्कर्ष यह है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो अदृश्य युद्ध चल रहा है उसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। क्या बीजेपी अपने ही नेताओं द्वारा बनाए गए इस जातीय और गुटीय चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी विकासवादी छवि और अनुशासन से इस कलह को शांत कर पाएंगे या फिर विपक्ष आपदा में अवसर तलाशते हुए बाजी मार ले जाएगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। यूपी की राजनीति की पल पल की जानकारी के लिए और ऐसे गहरे विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल द देश बोर्ड। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द देश बोर्ड से। मैं शाश्वत सिंह दर्पण। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।